5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया मफलूज पाक बहरिया की तैयारी मिसाली करार। दुश्मन को क़यामत तक याद रहने वाला सबक सिखाया। जंग मुसल्लत की गई तो तैयार पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बहरी निगहबानों से खिताब। पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि कौम सीसा पिलाई दीवार। भारतीय फौज बर्री और फिजाई पिटाई के बाद लड़ने की हिम्मत न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वज़ीर आज़म गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मिले। भारत इसराइल है, न अमरीका, न ही पाकिस्तान, फलस्तीन या अफगानिस्तान है। हम अमन पसंद लोग हैं। अगर हिंदुस्तान ने हमें उकसाया तो हमारा रद्द अमल तेज और वहशियाना होगा। तर्जुमान पाक फौज की तगड़ी वार्निंग। हमले का जवाब फौरी और बेरहमाना होगा। जितनी जल्दी इस बात को समझ लिया जाए अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार लाख हो जाने के बाद ही गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने अगर पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात दिहाइयों तक महसूस होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग आमद। चीनी हममंसब वांग यी से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा भी आज बीजिंग पहुँच रहे हैं। पाक चीन अफगान सहफरीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास भी मुतवक्के। इसहाक़ डार का कहना था कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया ने देखा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत। दोनों स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा मांग ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के तबादले और मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। चीन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरे को अहम इत्तेफ़ाक़ राय पर मजीद अमल दरामद के मौके के तौर पर देखने का ख्वाह है ताकि स्ट्रेटेजिक मवासलात और कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाया जाए। भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा। भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर से मुबैना वीडियो का इजरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जो हथियार इस्तेमाल किए उसकी फहरिस्त 12 मई के एलामी में मौजूद है। भारतीय फौज ने फौरी तौर पर गुमराहकुन वीडियो को हज़फ कर दिया। भारतीय मीडिया बगैर तस्दीक के झूठे बयानियों को बढ़ा चुका था। कौमी मसले पर अपोजिशन को नजरअंदाज करना हुकूमत की नई रिवायत। PTI पाकिस्तान का मुकदमा अपने खर्च पर आलमी सतह पर लड़ेगी। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। सेनेटर शिबली फराज के अबान में तनकीदी इजहार ख्याल। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमती अरकान ही होते हैं। अपोजिशन ने हालत जंग में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, उसके शुक्रगुजार हैं। अपोजिशन को यानी एक कौमी मसले पे बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया और एक ऐसी रवायत डाल दी गई जो कि मुस्तकबिल में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो परसू ना हो। रवाजन और रवायतन जो डेलीगेशंस गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं। दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमात और उनके अरकान पर मुश्तमिल हैं। ऑलरेडी ये तजवीज़ हमने भी दे रखी है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही फरहाद अली टूरी और लांस नाइक साबिर आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलरम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। IMF से बजट मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। आमदन और अखराजात तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश करेगी। नए बजट में फाइनेंस बिल के जरिए नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBR का नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। नॉन फाइलर्स 800cc से ऊपर की गाड़ी खरीद नहीं सकेंगे। IMF प्रोग्राम के तमाम मिक़दारी अहदाफ हासिल कर लिए। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई 0.3% तक कम। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। मुल्क में जारी साख्ती इस्लाहात और इसकी बहाली की बुनियाद है। वज़ारत ख़जाना टीम के मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 बैंकों से वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान की तरक्की और माली अहदाफ से मुतालिक वर्चुअल इजलास। कराची पुलिस डकैतों को लगाम डालने में नाकाम। हाफिज कुरान कत्ल आलमनक सानिहा कोरंगी में पेश आया। मकतूल हाफिज फैसल महमूद बच्चों को दीनी तालीम देने जा रहा था।
موٹر سائیکل چھیننے کے دوران ڈاکوؤں نے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کی لہر، ایک ہفتے میں 6 ربع ماہ 10 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایم اے جنرل روڈ پر حجام کی دکان میں ڈکیتی کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ پی ایس ایل 10 جیتنے کی جنگ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 69 رنز سے شکست دے دی۔ 252 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم 172 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو کامیابی کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کوالیفائر میں 21 مئی کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی۔ دودھ، ملائی، مکھن اور بادام کی کھلائی، قیمت 18 لاکھ۔ لاہور کی مویشی منڈی میں باڈی بلڈر بیل کی دھوم، پاند ایپل کے بھی چرچے۔ کراچی میں 25 من کے کالو نے بھی دھوم مچا دی، جو 25 لاکھ دے گا وہ لے جائے گا۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مشن منڈی کا چوتھا گیئر لگ گیا۔ گرمی سے عوام بلبلا اٹھے، دن ہو یا رات راحت ندارد۔ کراچی سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 46 ڈگری محسوس ہونے لگا۔ سورج کا گزشتہ روز بھی قہر جاری، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں بھی شہری نڈھال۔ شہری ہیٹ اسٹروک کے خطرے سے دوچار سکھڑ، نواب شاہ، دادو اور سبی میں درجہ حرارت 46 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ ملتان، لیا، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں پارہ 45 ریکارڈ۔ اور لازوال اور سدا بہار دھنوں کے خالق معروف موسیقار اے حمید کو مداحوں سے بچھڑے 34 برس بیت گئے۔ اے حمید نے 23 سالہ فلمی کیریئر میں 70 فلموں کے لیے 450 سے زائد گیتوں کی دھنیں تخلیق کی۔ 1971 میں فلم دوستی کی موسیقی پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔